सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक किसे कहेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं और उनका परिभाषा क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कारक किसे कहेंगे, जो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। एक सूत्र है जिसने ने, को, से, का, को के लिए, से, का के, की, में, रे, हे, हो, ये सारे आते हैं, उनको कारक कहते हैं। अब देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। इसको याद करने का फॉर्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग होना, यहाँ पे अलग होना है। संबंध का के, की, ना, ने, नी, रा, री, रे, ये होते हैं संबंध। जैसे माधव का भाई है तो कारा है, यह संबंध होता है। अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी। तो देखो यहाँ पे एक तो से है करण कारक में और एक आ रहा है हमारे से अपादान में। तो इनके जो अलग अलग यानी जिसमें अपादान में तो होगा जिससे वो अलग होता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया, अलग होने के लिए हमारे यहाँ पे अपादान का यूज़ करेंगे। और जिसके द्वारा कर्ता काम करे, और जिस पे कर्ता काम करेगा उस पे करण कारक काम करेगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कर्ता कारक। फर्स्ट है यही था, पहला था कर्ता। अब इस कारक काम देखेंगे। यहाँ पे कर्ता कारक किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जिस रूप से क्रिया क्या हो गई यहाँ पे, कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी जिसमें जिस रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पे बोध हो रहा है कि किसने मारा, राम ने रावण को मार दिया। यानी जिसमें ने शब्द यूज हो रहा है, यानी इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान तथा भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, अगर वर्तमान की बात करें कि लड़की स्कूल जा रही है तो इसमें ने का यूज नहीं करेंगे। हम इसको भी देखेंगे कि ने का यूज किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। परंतु ये समझना होगा आपको कि जिसमें ने हो, जो कि पहले भूतकाल में कर चुका हो कार्य। जैसे राम ने रावण को मारा था तो ने का यूज हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे लड़की स्कूल जाती है तो ने नहीं है, इसमें इन्वॉल्व है वो ने। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है जिसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है जिसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें तो था राम, तो राम क्या था, यहाँ पे इसका कर्ता कारक था और इसमें लड़की है कर्ता कारक। बट इसमें क्या था, भूतकाल की बात करें तो उसमें ने का यूज करेंगे और वर्तमान और भविष्य काल की बात करें तो उसमें ने का यूज नहीं करेंगे। अब देखो कर्ता कारक का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो होता है परसंगी सहित और एक होता है परसंगी रहित। यानी जिसमें ने का यूज किया जाता है वो हो गया परसंग सहित और जिसमें नहीं किया जाता है उसका हो गया परसंग रहित। भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसंग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी जिसको भूतकाल की बात करें कि राम ने पुस्तक पढ़ी। श्याम ने आम खाए, तो यहाँ पे जो भूतकाल की बात करें तो उसमें हमारे पास ने का यूज होगा। यानी प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे
उठाया। अब इसमें देखो ने आ रहा है, इसमें आ रहा है ने। यह संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सक्रिय सकर्मक होते हैं, तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, यानी क्या कह दिया, ने का यूज हो रहा है। और प्रसंग रहित क्या हो गया, जिसमें ने का यूज नहीं किया जाता। भूतकाल की अकर्मक क्रिया, भूतकाल की अकर्मक क्रिया में प्रसंग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम गिरा। वर्तमान और भविष्य में प्रसंग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बालक लिखता है, वह जाता है। ओके, इस प्रकार से पता चल गया कि ने का यूज़ कहाँ करना है, जिसमें भूतकाल की बात होती है। जिसमें भूतकाल की बात होती है उसमें ने का यूज़ करेंगे। अगर वर्तमान और भविष्य काल की बात करेंगे तो कर्ता कारक में, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा है हमारे पास कारक है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे इसका क्या आ रहा है, इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे मोहन ने सांप को मारा। अब इसमें को आ रहा है, सांप को मारा। परंतु एक दूसरे वहाँ सेंटेंस लेते हैं जिसमें था लड़की ने पत्र लिखा, इसमें को का यूज नहीं हो रहा है। वही चीज़ है जैसे हमने पीछे वाले में किया था कर्ता कारक में, वैसे ही कर्म कारक में है। सीता फल खाती है, राम ने रावण को मारा। अब देखो मोहन ने सांप को मारा, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। यानी पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है। यानी मोहन ने किसको मारा, सांप पर, सांप को मारा। और लास्ट वाले की बात करें, जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने रावण को मार दिया ना, उस पर कर्ता कारक पर पड़ रहा है प्रभाव। यानी क्रिया का फल सांप पर पड़ता है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ प्रसंग को लगता है, यानी प्रसंग में क्या लगेगा, को लगेगा। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल सिर्फ पत्थर पर पड़ रहा है, यानी कौन सा पत्थर पर पड़ रहा है, पत्थर पर ही पड़ रहा है। जैसे लड़की ने पत्थर लिखा, यानी क्या लिखा, पत्थर लिखा। सीता फल खाती है, क्या खाती है, फल खा रही है, यानी डायरेक्ट उस पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः पत्थर कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगता है, यानी को नहीं लगाते हैं, यानी सिर्फ उसको प्रभाव सिर्फ उस पर कर्म कारक पर पड़ रहा है। आगे पढ़ेंगे हम करण कारक। तीसरा है हमारे पास कारक का करण कारक। इसका क्या हो गया, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। यानी इसके लिए विभक्ति चिन्ह हो गया से। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है, यानी अर्जुन ने किससे मारा था, बाण से मारा था। अतः बाण से करण कारक है। और दूसरे वाक्य में कर्ता कारक है, कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, यानी बालक किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। और उसमें अर्जुन ने किससे मारा था, बाण से मारा था। तो ये क्या हो गया, इसका कार्य हो गया। अतः गेंद की करण कारक है। चौथा है हमारे पास संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अर्थात जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने के वाले रूप को क्या कहलाते हैं, संप्रदान कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, के लिए, को है। इसके यानी किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। जैसे गरीबों को खाना दो, को आ रहा है इसमें विभक्ति चिन्ह, यानी गरीबों के लिए खाना दो, यानी इसका विभक्ति चिन्ह हो रहा है। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, अमन ने शाम के लिए गाड़ी दी।
मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। किसके लिए? के लिए। सोहन रमेश को पुस्तक देता है। सोहन रमेश के लिए पुस्तकें देता है, यानी के लिए हो गया इसमें, तो ये हो गया संप्रदान कारक है। पांचवा है इसका अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, यानी इसकी पहचान किससे? जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। यानी अगर हम बात करें अपादान, अपादान यानी अलग होने की क्रिया जिसमें अलग हो रहा है। जैसे बच्चा छत से गिर रहा है, किससे अलग हो रहा है? वह छत से अलग हो रहा है। संगीता घोड़े से गिर रही है, किससे गिर रही है? घोड़े से गिर रही है। यानी जिसमें अलग होने की बात कहे, जिसमें प्रकट हो बात, अलग होने की बात प्रकट हो, वह क्या कहलाएगा? अपादान कारक होता है। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, तय घोड़े से या छत से अपादान कारक हो गया। यानी अपादान कारक की बात करें जिसमें किसी वस्तु से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा? अपादान कारक होगा। अगला है हमारे पास संबंधवाचक कारक, यानी शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। यानी हम बात करें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट होता है, उसको संबंधवाचक कारक कहलाएगा। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, इसमें हो रहा है कि यह क्या? राधे श्याम का बेटा हो रहा है। संबंध पता चल रहा है कि किसका बेटा है? राधे श्याम का बेटा है। संबंध फाइंड हो रहा है इसमें। यह कमला की गाय है, किसकी गाय है? कमला की गाय, यानी फाइंड हो रहा है इसमें भी। जिसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है, इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। ओके, यह हमारे पास सेंटेंस है। यह राधेश्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधेश्याम का बेटा और कमला का गाय से संबंध प्रकट रहता है, तो यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक क्या हो गया? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इन कारक में किया जाता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, पर आ गया। पानी में मछली रहती है, किसमें? पानी के अंदर, यानी भीतर हो गया। कमरे के अंदर क्या है? यानी बात करें अंदर की। वह सुबह गंगा किनारे जाता है, तो ये भी क्या हो गया? हमारे पास एक अधिकरण कारक हो गया। यानी हम बात करें, यानी शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। और जिसके अंदर ये सेंटेंस आते हैं जिसमें इसका प्रयोग हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक होगा। लास्ट है हमारे पास संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहेंगे? जिसे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसको बुलाया या जिसी को सचेत करने का भाव प्रकट होगा उसको संबोधनवाचक कारक कहेंगे। संबोधन चिन्ह हमारे पास इस प्रकार का पूर्णविराम हैगा लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे गोपाल यहाँ आओ, तो ये क्या हो गया? हमारे पास इस प्रकार का जो भी चिन्ह आएगा उसको संबोधनवाचक कारक होगा। इन वाक्यों में अरे भैया, अरे गोपाल एक संबोधनवाचक कारक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे इसका कि कर्म कारक और संपादान में क्या अंतर है। अब तो कर्म कारक है और संपादान में क्या अंतर है? इन दोनों कारक में को विभक्त किया है, दोनों में को आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से अलग किया जाता है? यानी कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संपादान कारक में देने के लिए या उपचार के लिए भाव में को का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये उदाहरण दे रखे हैं, विकास ने मोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवा दी,
स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो ये हमारे पास इसका कर्म कारक और संपादन कारक के कुछ अंतर है। अब जो करण कारक है और अपादान कारक है उसमें भी कुछ अंतर है। करण और अपादान दोनों के लिए ही कारकों में से का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कारक कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान से अलग होना या दूर होने का भाव निहित होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जेब में सिक्का गिरा, अब ये अलग हो गया कि जेब से सिक्का गिरा तो ये अपादान कारक हो गया। मैं कलम से लिखता हूँ तो ये करण कारक हो गया। बालक गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, करण कारक हो गया। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी तो ये अपादान कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है। ओके, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गए कारक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।